भैया महेंद्र। क्या हुआ आज? आज ये गुलदार ने हमला कर दिया था। हम लोग घास के लिए गए थे, चारा लेने के लिए, पति पत्नी और गुड़िया भी थी हमारे साथ में और एक उसकी सिस्टर भी थी। हम 4 थे। तो वो चारा काटने के लिए छोटी सी क्यारी में गई जो खाली पड़ी थी बिल्कुल, और छोटी छोटी घास खड़ी थी और उसके बीच में गन्ने की क्यारी है। तो गन्ने की क्यारी से कोने पे हम लोग काट रहे थे घास। तो जैसे ही इसकी चीखने की आवाज़, हल्की सी चीखने की आवाज़ सुनी तो मैंने उसको आवाज़ लगाई, बट उसकी आवाज़ नहीं आई, तो वो नहीं बोली। उसके बाद मैंने फिर आवाज़ लगाता रहा, नहीं बोली। तो फिर मैं भागा एकदम से। फावला ले रखा था मैंने हाथ में, मैं फावला लेके भागा। मैं देखा, थोड़ी देर चला तो कुछ नहीं बोली वो। मैं आवाज़ लगाता रहा, कुछ नहीं बोलती रही। तो देखे 4-5 कदम पीछे जैसे मैंने देखा तो गुलदार एकदम छोड़ के छलांग मार के भागा उसको। अच्छा, कितनी दूर थी तुमसे जब काम कर रहे थे? मेरे से ज़्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 10 कदम की दूरी, 10 या 15-12 कदम के बीच में होगी, इतना ही होगा, 5 लाख। अच्छा, और कितने? वहाँ पर और भी लोग थे जो सैफिन पे मछली पकड़ते हैं कटुए से वगैरह से। तो सभी फिर डर गए एकदम से, सभी आए भी, मगर जब तक वो भाग गया। कितनी देर में पता चला तुम्हें? जैसे तुरंत 2 मिनट के अंदर, क्योंकि 2 मिनट की वारदात थी, जो 2 मिनट के अंदर ही उसकी, मतलब ये समझ लो कि आवाज भी बंद हो गई थी। जैसे गुलदार बहुल्य क्षेत्र है वहाँ, तो आप सुरक्षा करके नहीं चलते अपनी? बाबूजी गुलदार से क्या पता था, हमें पता ही नहीं था कि वहाँ गुलदार है। जैसे वो तो पूरा, वो हमें ये नहीं पता कि ये गुलदार है, तो वहाँ तो हम कुछ नहीं, क्योंकि और लोग वहाँ मछली पकड़ रहे हैं कटुए से। हम रोज नजीबाबाद क्षेत्र में सबसे ज्यादा घटना है गुलदार से। नजीबाबाद क्षेत्र में वन विभाग क्या कर रहा है? ये वन विभाग कुछ नहीं कर रहा। तो हम जो है एम्बुलेंस के लिए भी कम से कम घंटे तक बैठे रहे, कोई एम्बुलेंस भी नहीं आई, ना कोई वन विभाग ने किसी तरह की कोई फैसिलिटी कुछ नहीं कर रही। वन विभाग का कर्मी नहीं पहुंचा कोई भी कुछ नहीं था वहाँ। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमें न्याय भी मिले और इसका सॉल्यूशन हो कि किस तरह के गुलदार से जो है छुटकारा मिले। आश्वासन यहाँ जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बातचीत की गई और अपर जिलाधिकारी विनय कुमार यहाँ मौके पर पहुंचे थे। ये आंदोलन हमारा जारी है, ये कल भी आंदोलन होगा। कल पशु बांधे जाएंगे यहाँ। तो आंदोलन तो कोई समाप्त हुआ नहीं। बात डेड बॉडी की थी, पीएम के लिए भिजवाने की। तो पीएम के लिए डेड बॉडी इस आश्वासन पर भिजवाई गई है कि जो उसका मुआवजा है वो उसके खाते में पहुंच जाएगा, और जो व्यवस्थाएं गुलदार को पकड़ने के लिए करनी है, 5 टीमें कल तक आ जाएंगी बिजनौर, और कंजर्वेटर मुरादाबाद को और बरेली पीसीसीएफ को यहाँ बुलवा के जल्दी बड़ी कार्य योजना बनाकर गुलदार के विषय पर बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन वन विभाग के द्वारा और उसके द्वारा आश्वासन मिला है। आंदोलन हमारा समाप्त नहीं हुआ, आंदोलन हमारा जारी है। हम कल बिजनौर डीएफओ कार्यालय में भी और नजीबाबाद डीएफओ कार्यालय में भी यहाँ पशु बांध के आंदोलन करने का काम करेंगे। दिगंबर जी, भी पूर्व में एक बच्चा 8 साल का गुलदार ने मारा है और आप तब भी यहाँ पर आए थे, तो उसके बाद अभी दूसरी घटना यहाँ पर घट गई 3 दिन के अंदर ही अंदर। ये लगातार चौथी घटना है। ये लगातार चौथी घटना है और एक ही पर्टिकुलर क्षेत्र की घटना है, और अभी तक गुलदार को नरभक्षी घोषित नहीं किया गया। ये आश्वासन भी आज जिला प्रशासन ने दिया है कि आज रात तक हम इसको नरभक्षी करा देंगे और गोली मारने के आदेश करवा देंगे। आखिर ये कमी सामने क्यों आई जब एक बच्चा भी मरा, उसके बाद ये घटना? ये वन विभाग की लापरवाही है, अधिकारियों की सुस्ती है, वन विभाग की लापरवाही है। साफ साफ ये जो जानने गई है, इन जानने के लिए वन विभाग दोषी है। तो आगे क्या कदम है आपका? ठोस कदम आगे हमारा ठोस हम तो भाई पब्लिक के आदमी, हम कौन से सांसद विधायक हैं भाई? सांसद विधायक ला मंगे पैसे लखनऊ से। हमारा काम लड़ने का है। हम इन जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को मजबूर कर देंगे, और अगर ये मजबूर नहीं होने के ना, हमारे अंदर क्षमता नहीं होने की, तो हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। हम इन निकम्मे अधिकारियों को ना दफ्तरों में बैठने देंगे और ना निकम्मे राजनेताओं को बैठने देंगे। ये जिम्मेदारी, जो मौतें हुई हैं, इन मौतों के लिए जिम्मेदार या तो वन विभाग या इस जनपद के जनप्रतिनिधि है, जो लोगों के वोट लूट कर ले जाने का काम करते हैं। तो आपको क्यों लगता है जनप्रतिनिधि ऐसे मौकों पर सामने क्यों नहीं आते? क्या वजह है? नहीं, जनप्रतिनिधि तो एसी में पड़े हैं, पैसे कमा रहे हैं, प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, जमीन कहाँ नहीं है, कहाँ किसकी जमीन छीननी है, कहाँ क्या करना। ये जनता की जागरूकता की कमी है। बिजनौर की जनता अगर जागरूक हो और उन जनप्रतिनिधियों को चुने। बिजनौर से गंगा एक्सप्रेस में एक मंत्री ठाक ले गया मुजफ्फरनगर, ऐसा अभी नहीं। घटना संवेदनशील है, मानव के जीवन की रक्षा सर्वोपरि। जो ये मुद्दा उठाया है बिल्कुल सही उठाया है, और अब तक जितनी मृत्यु हुई है और जिस कारण से हुई है, उन कारणों को हम निंदनीय कहते हैं। और इसमें जिन्होंने लापरवाही करी है, वो लापरवाही घोर लापरवाही है, घोर। इसमें 100% हम लोग बहुत जल्दी इसका माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने जा रहे हैं। पहले भी अवगत कराया, अब भी अवगत करा रहे हैं। और जो बात कही है, अभी मैं सुन रहा था किसान नेताओं को की है,
ये हमेशा संवेदनशील मुद्दों को उठाते हैं, किसान की लड़ाई को लड़ते हैं। आज भी ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वाकई में लड़ाई लड़नी है, क्योंकि मानव की सुरक्षा से ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। ऐसा क्यों अगर ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ी तो अब हम ये लड़ाई भी लड़ेंगे। ऐसा क्यों होता है कि किसान यूनियन के लोग सबसे मैं आगे आते हैं? बताऊं, एक मिनट इधर ले लो जवाब। देखो, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि भाई विधायक जी भी जन भावनाओं को सम्मान करते हुए और अपना कर्तव्य समझते हुए वो यहाँ पहुँचे हैं। तो ये आवाज़ अब ये निश्चित रूप से आप समझ लो कि जब वो यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये आवाज़ लखनऊ तक जाएगी और लखनऊ से कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हम यहाँ इस मंच के माध्यम से भी यही कहना चाहेंगे कि लखनऊ तक ये आवाज़ जाए और कुछ संसाधन यहाँ तक आए, तब तक हमारा आंदोलन लगातार जारी रहे।